वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ द रेफरेंसेस, मतलब यूज ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, जहाँ पे मैं सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि कैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल जैसे डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही एक रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे हम जो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, एक नॉर्मल वेरिएबल का जो हमारा डाटा और जो भी है उसका एड्रेस होल्ड करता था। तो इसको डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मल वेरिएबल जैसे डिक्लेरेशन किया जाता है वैसे ही डिक्लेरेशन करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, उसके बाद हम एक एक करके एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे और रेफरेंस वेरिएबल का क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, एंड ये पॉइंटर के हिसाब से ये क्या डिफरेंस आएगा आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी पहला चीज है रेफरेंसेस क्या है। पहले चीज हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस ये सपोर्ट करता है रेफरेंसेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे हम आम% यूज करते थे स्कैनर में कोई भी डाटा को इनपुट करने के लिए। ठीक है, अगर हम आम% यूज नहीं करेंगे तो डाटा इनपुट नहीं हो पाएगा, मतलब उस डाटा को हम स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। स्कैनर हम जनरली हेल्प करता है, उसी पर्टिकुलर सिंटैक्स के अंदर ही आपको डिफाइन किया गया था कि फॉर्मेट स्ट्रिंग्स रहेगा, उसके बाद %, आप यहाँ पे यूज करोगे जो भी डाटा जो भी फॉर्मेट आप इनपुट कर रहे हो, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स तो डिसीजन लेता है हाँ यही डाटा आएगा। उसके बाद यहाँ ये जो लोकेशन है इस लोकेशन के एड्रेस में स्टोर होगा, तो उस लोकेशन का नाम भी हम देते थे थ्रू रेफरेंसेस। तो डैट रेफरेंसेस आज हम यूज करेंगे यहाँ पे। एंड जो पॉइंटर है उसको कैसे डी रेफरेंसिंग करता है जो रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक सिंपल कुछ पॉइंट्स में कलेक्ट किया हूँ, तो वो पॉइंट्स के ऊपर हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन ऑर्डिनरी वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ सम टाइप। ये सेम है इंट ए। ठीक है, इंट ए इज ऑर्डिनरी वेरिएबल। ठीक है, ऑर्डिनरी वेरिएबल है, यहाँ पे जो टाइप है इंटीजर है, यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर होगा इंटीजर टाइप का होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे वही चीज लिखा गया नेक्स्ट लाइन पे। तो a pointer variable means that stores the address of another variable. Okay, it can be dereferenced होता है to retrieve that value. पॉइंटर जो वैल्यू अगर हमको पॉइंटर वेरिएबल को थ्रू चाहिए तो ये क्या होता है, उसको डी रेफरेंसिंग करने के बाद ही हम उस पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू मिलता है। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल का हमको क्या उसका वैल्यू डायरेक्टली मिलता है, पॉइंटर वेरिएबल का डी रेफरेंसिंग के मदद से हमको वैल्यू मिलता है। तो देर इज अनदर वेरिएबल कॉल्ड इन सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता है, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल्स। ओके, जो कि बिहेव एज ए अलाइसिस फॉर अनदर वेरिएबल। अलाइसिस यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कैसे उसको नॉर्मल इनिशियलाइज करते हैं एंड एम्परसेंड के मदद से हम कैसे एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू हम शो भी कर पाते हैं। ठीक है, तो रेफरेंसेस कैसे क्रिएट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसे करते हैं रेफरेंसेस वैसे ही क्रिएट किया जाता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने %, देते हैं। ठीक है, हम क्या देते हैं %। तो जब हम %, देते हैं तो वहां पे ये बिहेव्स करता है एज ए रेफरेंसेस। अगर वहां पे हम पॉइंटर दे देते हैं, मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर %, बाहर अगर पॉइंटर डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए डी रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग विद डी रेफरेंसिंग करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमको उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है, तो पहले कैसे डिक्लेरेशन करते हैं मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल करके बताता हूँ। सपोज पेंट ओपन कर लेता हूँ मैं, तो इस पेंट के अंदर आप देखो कैसे होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दिया। तो ये जब मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, कैसा कैसा मेमोरी ऑक्यूपाई होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लिया, इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ। ठीक है, ब्लॉक लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो है ए है एंड इसका एड्रेस सपोज ले लो 1000। ठीक है, एंड इसके अंदर डाटा जो है 89। ठीक है, ये जैसे मतलब डिक्लेरेशन हुआ, इनिशियलाइज हुआ, मेमोरी एलोकेट हुआ। अगर मैं %a बोलूँ तो मुझे क्या रेफर करेगा, अगर मैं यहाँ पे %a बोलूँगा तो मुझे ये डायरेक्टली रेफर किया जाएगा 1000 को। ठीक है, तो 1000 इज ए %a। अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो ये डिसीजर वैल्यू, तो ये डायरेक्टली ए को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली। जनरली रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, अगर हम %, किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करके अगर उसका डाटा टाइप भी डिफाइन कर देते हैं, जो एड्रेस होगा, सॉरी जो वैल्यू या असाइन करेगा वो एक इंटीजर टाइप का फॉलो करेगा,
तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। जस्ट लाइक रेफरेंस को कैसे डिक्लेरेशन किया जाता है, अगर नॉर्मल डिक्लेरेशन जैसे वेरिएबल होता है वैसे ही हम रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेरेशन करते हैं। जैसे देखो हो गया। एंड यहाँ पे आपको सडनली इनिशियलाइज भी करना है। अगर इंट एक्स है तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल भी लेना है जो एड्रेस जिसका होल्ड करेगा। ए का एड्रेस अभी एम्परसेंड एक्स है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जाऊँगा एम्परसेंड एक्स एंड एम्परसेंड ए, तो दोनों का एड्रेस सेम आएगा। एंड अभी x का अगर मुझे वैल्यू होल्ड करना है, मतलब x का वैल्यू शो करना है, तो सिंपल x अगर दिखाऊंगा, नहीं तो पॉइंटर की मदद से मैं यहाँ पे अपना डी रेफरेंसिंग करके a का वैल्यू मैं शो कर सकता हूँ थ्रू x। ठीक है, तो x भी एक मेमोरी एलोकेशन करेगा एंड उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा दैट इज एड्रेस ऑफ a। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब एम्परसेंड x का जो वैल्यू रहेगा एड्रेस ऑफ a का एड्रेस एम्परसेंड x का वैल्यू रहेगा। ठीक है, अगर a का वैल्यू है, सपोज a का एड्रेस है 1000, तो एम्परसेंड x का जो एम्परसेंड x मतलब रेफरेंस वेरिएबल ऑफ x, उसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज 1000। समझ में आ गया? तो अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं, ये क्या बोल रहा है देखो। हो गया। नाउ वी क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द अबव वेरिएबल। ओके, we can create a reference variable, therefore we can access the original variable by using the either name or variable or reference। ठीक है, नेम ऑफ द वेरिएबल थ्रू रेफरेंस। तो हम दो टाइप में हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो दो टाइप का रेफरेंसेस है जानने से पहले हम पहले एक कोड करके देख लेते हैं कि रेफरेंसेस वेरिएबल क्या होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन के अंदर। ये एड्रेस तो होल्ड करता है, उसके साथ अगर वैल्यू मुझे चाहिए मैं कैसे ले सकता हूँ, ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, हाश इंक्लूड stdio.h, सॉरी ये प्रिंट सी में करना है ना, C++ में है, सी में ये सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए आपको ये जो कोड करना है C++ में अंदर ही करना है। इंट में ओके, रिटर्न 0 यूजिंग नेमस्पेस std। ओके, हो गया। अभी क्या करना है, इंट a इक्वल टू 34, देन अनदर इंट एम्परसेंड x इक्वल टू a। हो गया। अभी क्या करना है, सी आउट, यहाँ पे मुझे देखना है वैल्यू ऑफ a। ठीक है, मैं हर चीज़ यहाँ पे चेक करूँगा, वैल्यू ऑफ a कितना है, a का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे a हम डायरेक्टली ले जाते हैं, एंडल कर देते हैं। उसके बाद सी आउट एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, क्या है, एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे आएगा एम्परसेंड ए। सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू। ओके, मतलब यहाँ पे मुझे एम्परसेंड एक्स क्या है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम्परसेंड एक्स, ठीक है, हो गया। देन सी आउट वैल्यू 8 रेफरेंस वेरिएबल दैट इज एक्स ओनली। ठीक है, इसमें कितना वैल्यू है, एक्स। उसके बाद डी रेफरेंसिंग करके वैल्यू 8 रेफरेंस वेरिएबल while dereferencing सिंग। ओके, मतलब पॉइंटर होल इनटू एम्परसेंड एक्स। ठीक है, पॉइंटर होल इनटू एम्परसेंड एक्स। ठीक है, हो गया।
तो हमको यहाँ पे हर एक चीज़ को चेक करना है। ए में कितना है, ए का एड्रेस कितना है, ए का एड्रेस जो है अभी कौन होल्ड करेगा, एम्परसेंड एक्स। तो एम्परसेंड एक्स को अगर मैं प्रिंट करने के लिए जाऊँ, क्योंकि एम्परसेंड एक्स आपका रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा मुझे क्या शो करेगा, एम्परसेंड एक्स पहले दिखाएंगे कि रेफरेंस वैल्यू ए का एड्रेस होल्ड किया है, बस हो गया। उसके बाद एक्स में क्या है, रेफरेंस वेरिएबल का जो जिसका एड्रेस होल्ड किया उसका वैल्यू दिखाएगा, डी रेफरेंसिंग करने के बाद भी वही सेम वैल्यू दिखाएगा एक्स का। तो अभी चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, बहुत इजी है, ये C++ में इंट्रोड्यूस हुआ है रेफरेंस वेरिएबल। आपको ये एनी हाउ याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इनिशियल में जब ये कंपाइलेशन होता है थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि हाँ EXE फाइल क्रिएट होता है उसका, ठीक है। मुझे लग रहा है EXE फाइल क्रिएट हो गया है, यस आ गया। अभी देखो वैल्यू ऑफ ए 34, यस, एम्परसेंड ए का 0x जो कि हेक्साडेसिमल के फॉर्म पे ये शो कर रहा है 61FF08। देन आ रहा है रेफरेंस वेरिएबल स्टोर्स एम्परसेंड एक्स जो स्टोर किया है रेफरेंस वेरिएबल। देखो सेम है कि नहीं, यहाँ पर आप इसका एड्रेस देखो एंड इसका एड्रेस देखो, रेफरेंस वेरिएबल का किसको पॉइंट कर रहा था, ए को पॉइंट कर रहा था, ए का एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल होल्ड किया था तो इस वजह से ये वैल्यू आया। उसके बाद हम वैल्यू एट रेफरेंस वेरिएबल, जो रेफरेंस वेरिएबल जिसका एड्रेस होल्ड किया था, जिसका एड्रेस को ये असाइन किया था अपने अंदर, तो उसका वैल्यू क्या है 34, सेम है। एंड रेफरेंस वैल्यू ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल वाइल डी रेफरेंसिंग अगर करते हैं, पॉइंटर असाइन कर देते हैं, तो वही 34 आया। समझ में आया। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट, जो कि रेफरेंस वेरिएबल की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे का एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं। पॉइंटर क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंट करता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, पॉइंटर जो पॉइंट करता है रेफरेंस की मदद से उस वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट कर पाता है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल क्या है, वो डायरेक्टली एड्रेस होल्ड कर लेते हैं, इस वजह से इसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। डायरेक्ट एड्रेस ये ले जाता है। समझ में आ गया, ये डायरेक्ट एड्रेस असाइन कर लेता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो ये माइंड में हमेशा याद रखना कि रेफरेंस वेरिएबल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है C++ के अंदर। एंड ये रेफरेंसेस वेरिएबल दो टाइप के जनरली इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड ये डिक्लेरेशन क्या है, कैसा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये रेफरेंस वेरिएबल कैसे हम डिफरेंट वे में इसको डिक्लेरेशन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना रखता हूँ। आप पहले इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स करो, एनालाइज करो अच्छे से कैसे एक वेरिएबल हुआ। एंड मोस्टली आपको क्या करना है, जब भी आप ये कोड कर रहे हो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लेना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स ऐसे लोगे आपको ही आइडिया आएगा कि ये कैसे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये रेफरेंस है, अगर मैं इसका भी अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ब्लॉक बनाता हूँ, इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। उसके बाद इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ पे आऊँगा, इसका मैं नाम दूंगा क्या, एक्स एंड एम्परसेंड एक्स, जो कि इसका सपोज 2000 है, ठीक है। लेकिन ये क्या बताया गया, एम्परसेंड एक्स डिक्लेरेशन क्या गया, ये मेमोरी एलोकेट करता है, तो ये जो एक्स है ना इसको मैं दे देता हूँ एम्परसेंड एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 1000। एंड ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एड्रेस है, अब ये कौन होल्ड कर रहा है, एम्परसेंड एक्स होल्ड कर रहा है। अगर मैं एक्स का अगर डायरेक्टली वैल्यू देखूँ तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू अगर देखूँ तो मुझे ये क्या रिटर्न किया, आपको यहाँ पे पता है मुझे 89 रिटर्न करेगा। अगर मैं डी रेफरेंसिंग करता हूँ इसको एम्परसेंड एक्स करके, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, तो डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या है, रेफरेंस जो होल्ड किया है एड्रेस उसका वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका पॉइंटर एम्परसेंड एक्स का आएगा कितना, एम्परसेंड एक्स का आएगा 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 इसका एक एड्रेस होल्ड किया है, उसका वैल्यू देखो कितना है 89, जो कि यहाँ पे मैं कोड रन करके आपको प्रूव करके दिखाया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको ये हमेशा जब भी कोड कर रहे हो पॉइंटर और रेफरेंसेस जो भी आ रहा है आप पहले पिक्चर करो, उसका इलुस्ट्रेट करो क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको माइंड में आएगा आइडिया, नहीं तो उसके बाद आपका माइंड काम ही नहीं करेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको डॉक्यूमेंटेशन लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। रेफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड बाय सिंपली यूजिंग एम्परसेंड ऑपरेटर व्हेन वी क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल देन इट ऑक्युपाइज सम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जैसे हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करता है, सो वी क्रिएट अ रेफरेंस फॉर दैट वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल, therefore we can access the original variable by using either name or of the variable of or reference।
जब हम क्रिएट करते हैं रेफरेंस टू द वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल, देयरफॉर वी कैन एक्सेस द ओरिजिनल वेरिएबल बाय यूजिंग आइदर नेम और वेरिएबल और रेफरेंस। समझ में आ गया? ये बोल रहा है कि जब हम रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, वी कैन एक्सेस द ओरिजिनल वेरिएबल बाय यूजिंग आइदर नेम, नहीं तो रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रेफ यहाँ पे वेरिएबल इन ए प्लेस ऑफ ए। तो द अबव स्टेटमेंट मीन्स दैट रेफ इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ए, दैट इज वी कैन यूज द रेफ वेरिएबल इन प्लेस ऑफ ए वेरिएबल। ए वेरिएबल के जगह पे हम रेफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, अगर मैं यहाँ पे x को भी a के जगह पे यूज करूँ काम चल जाएगा, क्योंकि x जो वैल्यू होल्ड किया है दैट इज 89। देखो x का वैल्यू भी यहाँ पे 89 है। तो मैं रेफरेंस वेरिएबल के मदद से रेफरेंस किया, जैसे सपोज मैं एक बिजनेस में हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस में मेरे साथ और एक पार्टनर है, ठीक है, एंड इस बिजनेस का आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं क्या क्या करता हूँ कि कभी कभी मेरे पार्टनर को भेज देता हूँ, भाई तुम जाके देख लो। तो मेरा पार्टनर क्या, मेरा एक रेफरेंस है, ठीक है, जो कि मेरा बिजनेस के साथ भी पार्टनर भी है एंड अच्छे से समझ सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, जो कि रेफरेंस वेरिएबल आपको ये मदद करता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि रेफरेंस वेरिएबल मोस्टली क्या हेल्प करता है, ये जो चीज़, ठीक है, आइडिया हो गया। इन प्लेस ऑफ, ये आपको याद रखना है, इन प्लेस ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसके बाद भी अगर आपका माइंड में कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो, कमेंट लिखो कि सारी इसके ऊपर फिर से बताइए क्या है क्या नहीं, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, थोड़ा सा भी अच्छे से भी पसंद आया, जितने भी आए, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।